झारखंड में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड 2 दशक से चला आ रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन इस रिवायत को कायम रखने की कवायद में है, तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर नया इतिहास रचने की कोशिश में है। सीएम हेमंत सोरेन अपनी सत्ता बचाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सारा दारोमदार इस वक्त कांग्रेस के कंधों पर टिका है। कांग्रेस अपने कोटे की अगर सीटों पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो हेमंत सोरेन के लिए अपनी कुर्सी बचाए रखना आसान नहीं होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 43 सीटों के बाद अब दूसरे चरण की 38 सीटों पर बुधवार को वोटिंग है। दूसरे चरण की जिन 38 सीटों पर चुनाव है, उसमें से कांग्रेस महज 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के सामने सिर्फ अपनी ही साख बचाए रखने की चुनौती नहीं है, बल्कि यह हेमंत सोरेन की वापसी के लिए भी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। ऐसे में देखना है कि क्या कांग्रेस अपने कोटे की सभी सीटों पर बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण में 17 सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधा मुकाबला है, तो 11 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। 3 सीट पर आजसू बनाम जेएमएम की लड़ाई है, तो 3 सीट पर माले की लड़ाई बीजेपी से है। आरजेडी को 2 ही सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी से मुकाबला करना पड़ रहा है। झारखंड की सियासत में संताल परगना क्षेत्र की 18 सीटों पर भी अहम भूमिका रही है, जो सूबे की सत्ता की दशा और दिशा तय कर सकती है। मौजूदा सरकार में सीएम से लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री संताल परगना क्षेत्र से ही आते हैं। संताल परगना जेएमएम का गढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा ही एनडीए गठबंधन पिछड़ती रही है। 2009 के चुनाव की बात करें तो संताल परगना प्रमंडल में एनडीए गठबंधन को 18 में से महज 2 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 16 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन को संताल परगना में 7 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2019 के चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन को संताल परगना में केवल 4 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह सोरेन परिवार के सियासी दबदबे के चलते बीजेपी अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए साफ है कि जेएमएम अपना गढ़ बचाए रखने में सफल रह सकती है, लेकिन टेंशन कांग्रेस के लिए है। बीजेपी इस बार यहाँ काफी ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि यहाँ अपनी सीट बढ़ा सके, जिसके चलते ही सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस को अपनी सीटों को बचाए रखने की सता रही है। कि 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उन सीटों पर जीत का अंतर बेहद ही कम रहा था। ऐसे में चिंता जायज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में संताल परगना में 2 सभाएं की हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा तथा कई केंद्रीय मंत्री संताल परगना प्रमंडल में जमकर पसीना बहा रहे थे। ऐसे में बीजेपी के मेहनत के सामने कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है अपनी सीटें बचा पाना, क्योंकि वह 2019 के चुनाव में 13 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी और इन 9 सीटों के चलते ही समीकरण बदला था और इंडिया गठबंधन के खाते में जीत गई थी। ऐसे में कांग्रेस अगर अपनी सीटें बचा लेती है तो वह न सिर्फ जेएमएम की नाक बल्कि अपनी साख भी बचा पाने में सफल रहेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।